Hello Cancer, welcome to my channel. So today I'm going to do a general love reading for May 2021. ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर कैंसर के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. What is going on with cancers? What is going on with cancers? What is going on with cancers? Okay. Wow, beautiful cards. And also at the bottom of the deck we have the Ace of Wands. So something is coming towards you, okay? A new offer, a new opportunity is coming towards you. Also we have the Two of Cups. Wow. So definitely that's a soulmate connection. Someone जिसके साथ आपका equal give and take होगा, okay? आपकी relationship में एक equal give and take होगा, एक balance होगा, एक ऐसा इंसान जो जैसे आप उनको प्यार करते हैं वो सेम वैसे आपको प्यार करेंगे. Such a person is coming towards you definitely, because Ace of Wands with the Two of Cups, that's a beautiful energy. Okay, so in your cards we have the Fool, the Chariot, Justice and the Magician. So we have all the major arcana. Wow. Okay, so you're taking a leap of faith. Okay, you're taking a leap of faith in your life. You are moving towards a new beginning. Like you're leaving your past behind. आप अपने past को पीछे छोड़ रहे हैं and आप एक नई लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं शायद. देयर इज द चैरियट. सो ये आपकी एनर्जी है. द चैरियट इज द कैंसर एनर्जी. सो डेफिनेटली मूवमेंट है. ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग. यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पी रिलेशनशिप आई बिलीव, बिकॉज वी हैव द टू ऑफ कप्स ओवर हियर. सो डेफिनेटली आप एक ऐसे पार्टनर की ओर बढ़ रहे हैं जो जिनके साथ आपकी एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप होगी. एंड आई थिंक ये ऑफर शायद आप उनको दें, शायद आप एक इंसान को ये हैप्पी रिलेशनशिप का ऑफर दें जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, और मे बी शायद ये ऑफर आपके पास आए किसी के थ्रू. सो बोथ आर द पॉसिबिलिटीज, बट यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. ओके, वी ऑल्सो हैव जस्टिस. सो आई बिलीव के जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड. ओके, जो भी आपने पास्ट में गुड कर्मा किया था दैट इज कमिंग बैक टू यू. आपने शायद पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा बिहेव किया, आपने बहुत अच्छा लाइक यू गेव योर लव, यू गेव योर केयर, यू गेव स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग. आपने सपोर्ट किया अपने पार्टनर को, सब किया. एंड समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट. ओके, कभी कभार चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बीच में चीज़ें वर्क करें हमेशा. समटाइम्स थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी, सो दैट्स फाइन. बट जो आपका वो गुड कर्मा था ना, दैट इज कमिंग बैक टू यू. ओके, दैट इज कमिंग बैक टू यू. वो गुड कर्मा अब आपकी साइड आ रहा है. एंड सिंस आप मूव कर रहे हैं एक न्यू रिलेशनशिप की ओर, सो जस्टिस मिलेगी डेफिनेटली आपको. यू आर मूविंग टूवर्ड्स जस्टिस. ओके, आप जस्टिस की ओर मूव कर रहे हैं. एंड वी हैव द मैजिशियन. सो आपने डेफिनेटली ये जो हैप्पी बैलेंस्ड रिलेशनशिप था इसको मैनिफेस्ट किया था. आपने दिल से चाहा था इस रिलेशनशिप को पाना, एंड ये रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है. ओके, रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके पास आ रहा है. हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ या किसी फेलो कैंसर के साथ, या फिर एक फायर साइन. वी हैव फायर साइन, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके साथ डील कर रहे हो, या ऐसा कोई इस साइन का कोई इंसान आपकी लाइफ में आए. बट दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, समथिंग दैट यू मैनिफेस्टेड इज कमिंग योर वे एंड जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड. जो आपने पास्ट में गुड कर्मा किया था दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, समथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैंसर्स? What is going on with cancers? What is going on with cancers? Okay. Okay, so 9 of Cups, a wish coming true. It is a wish card. तो आपकी विश यही थी कि आप अपने पास्ट से मूव अवे करें, आप अपने पास्ट से मूव ऑन करें, एंड यू आर मूविंग ऑन. ओके, ये जो आप न्यू बिगनिंग के लिए अब तैयार हो चुके हैं, ये आपकी विश थी. इट वॉज योर विश जो अब सच होने वाली है. आप उस चीज़ को छोड़ के, अपने पास्ट को छोड़ के, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को छोड़ के, चाहे वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, जो भी थे,
आप उस चीज़ को छोड़ के यू आर मूविंग ऑन, ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू. ऑल्सो वी हैव द 8 of Cups. डेफिनेटली आप अपने पास्ट को छोड़ के मूव अवे कर रहे हैं. मूवमेंट है यहाँ पे भी मूवमेंट है, यहाँ पे भी मूवमेंट है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है. डेफिनेटली अब आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं. ये आपकी विश थी. शायद बहुत टाइम से आप अपने पास्ट से स्टकअप थे, आप बहुत टाइम से अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हुए थे, एंड नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस. So that is a good energy for you. We also have the Hanged Man on the Justice. So अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी. हैंग्ड मैन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. देयर इज लाइट ऑल्सो, तो आप एनलाइटेंड होंगे अब बहुत ज़्यादा. तो मैंने आपको बोला ना, आपने जो अपने पास्ट में गुड कर्मा किया था, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. स्टेबिलिटी, बैलेंस, ओके, देयर इज लाइक यहाँ पे 2 of Cups भी है, यहाँ पे जस्टिस भी है, तो दोनों में बैलेंस की बात होती है. बैलेंस, एंड देन वी हैव द इक्वल गिव एंड टेक. सो डेफिनेटली अब बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में. एंड आपने ये जो मैनिफेस्ट किया था कि अब आपको हिम्मत मिले उस चीज़ से मूव ऑन करने की, आप में वो स्ट्रेंथ आए कि आप एक न्यू एक्सपीरियंस की तरफ मूव ऑन करें, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन करें, या फिर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इस चीज़, लाइक अपने पास को ओवरकम करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को. सो वो स्ट्रेंथ इज कमिंग ट्रू. ओके, यू हैव मैनिफेस्टेड स्ट्रेंथ. सी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है. सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. सो डेफिनेटली आपने जो मैनिफेस्ट किया था अपने पास्ट को भूलना, वो दैट इज कमिंग ट्रू. ओके, योर विश इज कमिंग ट्रू. ऑल योर कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. दिस इज लाइक द बेस्ट रीडिंग आई डिड सो फार. सो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने जितने भी रीडिंग्स किए हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छी एंड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है अभी तक. बट यू आर डेफिनेटली मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, एंड आई बिलीव कि आप अपने पास्ट से ही मूव ऑन कर रहे हैं. एंड आप चाहते थे ये करना, आप बहुत लॉन्ग टाइम से चाहते थे, एंड जो आपका गुड कर्मा था दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, वो गुड कर्मा की वजह से अब आपको स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, इक्वालिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप में. ओके, जो आपने मैनिफेस्ट किया दैट इज ऑल्सो कमिंग ट्रू. सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड रीडिंग फॉर यू, कैंसर. ओके, व्हाट इज द एडवाइस फॉर कैंसर्स? What is the message or advice for cancers for future? What is the advice and message for cancers for future? Okay. Okay, so I also saw the Ace of Cups. Beautiful, like that's beautiful. Ace of Cups एक ऐसा कप है जो पूरी तरह से भरा हुआ है. ओके, पूरी तरह से भरा हुआ है. देन Ace of Swords भी है, देन Ace of Wands भी है. सो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपकी साइड आने वाली है. डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है. एंड ऑल्सो वी हैव दी 8 of Wands. बहुत जल्दी आने वाली है ये न्यूज़ आपके पास. ये जो गुड न्यूज़, ये जो आई थिंक एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक न्यू पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसके लिए लाइक आपने इतनी स्ट्रेंथ से इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू डेफिनेटली वेरी सून. ओके, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून. ओके, so for your advice we have the Ace of Swords, the 7 of Wands and the 10 of Swords. so 10 of Swords में ना मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि 10 of Swords का मतलब होता है कि अब आप इतनी बार बैक स्टैब्ड हो चुके हैं, इतनी बार आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है कि अब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता. ओके, इससे ज़्यादा Swords होती नहीं है. 10 Swords हैं पूरी तरह से. तो जो भी पास्ट में आपके साथ शायद बुरा, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे वो ओवर है. ओके, वो खत्म हो चुके हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. जितना बुरा होना था आपके साथ वो हो चुका है. अब जो आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया था. ओके, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया था और सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया था तो वो उनका कर्मा. बट अगर आपने उनके साथ बुरा नहीं किया ना, आपने उनके साथ अच्छा किया, तो देयर इज जस्टिस. हमेशा जस्टिस होगी. अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, डेफिनेटली फ्यूचर में आपके साथ अच्छा होता है. कहीं ना कहीं वो चीज़ कवर अप हो जाती है. शायद उस टाइम हमें रियलाइज नहीं होती. उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि बेमतलब हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसे ही किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, जबकि सामने वाला हमारा एडवांटेज उठा रहा है, या फिर हमें धोखा दे रहा है, या हमें बैक स्टैप कर रहा है. ऐसा नहीं होता. जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें उसका रिवॉर्ड ज़रूर देता है. एंड हमें इसलिए अच्छा नहीं करना चाहिए कि हमें उसका रिवॉर्ड मिले. ओके, हमें इसलिए अच्छा नहीं करना चाहिए. जनरली भी हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए. बट ऑब्वियसली अब वो जो बैक स्टैबिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है. ओके, अब आपको इतना डिफेंसिव रहने की ज़रूरत नहीं है. आप थोड़े डिफेंसिव हो गए थे पास्ट में. आप थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, एक इंसान अपने ग्राउंड्स पे खड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा अपनी अकड़ में रहता है. एक ऐसे इंसान होता है ना जो मतलब अपनी बात से हटता नहीं है.
प्लीज अब वो छोड़ दें। जो होना था वो हो चुका है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, पास्ट को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, बट अब हमें ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा। ओके, एंड फ्यूचर में एस ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऑफर आता है, जो कि आएगा, बिकॉज हमारे पास एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, दैट्स ब्यूटिफुल यार, लाइक आई फील वेरी हैप्पी ये देखने के बाद। सो डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा ऑफर आएगा, एंड प्लीज डिफेंसिव ना रहें। जो बैक स्टैबिंग होनी थी, सी ये बात याद रखें कि हर एक इंसान धोखा नहीं देता है, हर इंसान गलत नहीं होता। जैसे आप गलत नहीं है, ऐसे हो सकता है सामने वाला भी गलत ना हो, बट जब तक आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक आप उनको जानेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। एंड आपको अपनी अच्छाई पे भरोसा रखना चाहिए। ओके, आपको अपनी अच्छाई पे भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, वो उसकी किस्मत, वो उसका बैड लक है कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उनके साथ अच्छा कर रहा था। आज के टाइम में अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज आजकल लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। ओके, लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। अगर कोई आपको सेल्फलेसली प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपकी केयर करता है, सो यू शुड डेफिनेटली बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, तो प्लीज अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफर आता है तो डिफेंसिव ना हो, हर इंसान धोखा नहीं देता। ओके, दैट इज द मैसेज फॉर यू, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके कैंसर, अगर ये आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको जनरल करियर रीडिंग्स या बिजनेस रीडिंग्स चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आई वुड लव टू डू दैट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।